यार अपने बचपन के दोस्त के साथ मिलकर एक साल ट्रांसपोर्ट चलाई, नेट प्रॉफिट हुआ 197 लाख। साल के अंत में जब बांटने का वक्त आया तो उसने मुझे बस 10 लाख थमा दिए। बोला गाड़ी मेरी है, पैसा मैंने लगाया है, तू तो बस काम करने आया था, 10 लाख कम नहीं है। मैंने एक शब्द नहीं बोला, वो पैसे जेब में डाले और निकल गया। उसे लगा मैं बेवकूफ़ हूँ, हमेशा सस्ता मजदूर बना रहूंगा। पर मैंने वो पैसे लगाए और इंस्टॉलमेंट्स पर एक हैवी ट्रक ले लिया। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। मैंने शीशा नीचे किया और बोला, यार अब से अपनी अपनी गाड़ी, अपना अपना रास्ता। सुना है उस रात वो घंटों गाड़ी में बैठा रहा और स्टीयरिंग व्हील तोड़ दी। आचेन, एक साल का टोटल था 197 लाख। साल के 365 दिन हम दोनों बारी बारी चलाते रहे, गाड़ी लगभग की ही नहीं। कुल आया 300 लाख से ज़्यादा, और नेट प्रॉफिट कुछ हज़ार कम 200 लाख। उसने कहा 197 लाख वो नंबर सही था। गाड़ी मेरी है, पैसा मेरे बाप का है, कॉन्टैक्ट्स मैंने बनाए हैं। तू तो बस काम करने आया था। ऐसे मत देख मुझे, बाहर से ड्राइवर रखो तो महीने का 10,000 देना पड़ता है। उसके ऊपर पीएफ, इंश्योरेंस, सब अलग। ये 10 लाख तो सीधा घर ले जा रहा है, कम नहीं है। मैंने अनगिनत बार हिसाब लगाया था। हर लीटर डीजल, हर टोल, हर चालान, सब मेरे हाथ से गया। और वो गाड़ी, अकेले रिपेयर्स में मैंने 3 लाख से ज़्यादा खर्च करवाए। गाड़ी तेरी है, ठीक है, पैसा तेरा है, मंजूर। कॉन्टैक्ट्स तेरे हैं, वरना कार्गो वाले मुझे क्यों पहचानते? तो इसलिए तू 187 लाख ले और मैं 10 लाख लूँ, यही सही है। उसने जो कहा वो टेक्निकली गलत नहीं था। गाड़ी उसकी थी, पैसा उसका था। लेकिन उन 187 लाख में से कितना मेरी जान का था, ये उसने कभी नहीं सोचा। ठीक है, तेरी बात मानता हूँ आचेन, ज़्यादा मत सोच, भाई हूँ मैं तेरा। हैप्पी न्यू ईयर। अरे 6 तारीख को साउथ की एक ट्रिप है, रेट अच्छा है, जल्दी निकलना। ठीक है। मैं घर नहीं गया। जेब में 10 लाख थे और डर था कि माँ पूछेगी कितना कमाया, कैसे बांटा। मैं क्या जवाब देता? एक साल में मेरी वैल्यू थी रोज़ के 273 रुपये। आशिन, यार हम पार्टनर्स हैं, जो मुझे वो तुझे। साल की शुरुआत में उसने कहा था प्रॉफिट आधा आधा। साल के अंत में बोला तू तो बस काम करने आया था। मैं काफ़ी देर उस नंबर को देखता रहा। यही है मेरी एक साल की मेहनत की कीमत। उसे लगता है गाड़ी उसकी है, तो मैं अपनी गाड़ी लेता हूँ। नमस्ते। जीफान हैवी ट्रक, बताइए क्या चाहिए? J7 560 हॉर्स पावर, मिनिमम डाउन पेमेंट कितनी होगी? सर हमारा न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, मिनिमम 10 लाख डाउन पेमेंट। अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो 3 दिन में लोन अप्रूव। न्यू ईयर से पहले गाड़ी मिल जाएगी। 10 लाख में गाड़ी मिल जाएगी। हाँ सर। शोरूम कहाँ है? सिटी नॉर्थ ऑटोमोबाइल मार्केट में। कल सुबह आ जाइए। अभी? सर रात के 10 बज रहे हैं। कल सुबह 8 बजे हम तैयार हैं, मैं 8 बजे पहुंच जाऊंगा। ठीक है गु भाई, कल मिलते हैं। आपका नाम? गु। ओके। गु भाई, कल मिलते हैं। कितना मिला? 10 लाख। 10 लाख? लेकिन करीब 200 लाख कमाए थे ना। गाड़ी उसकी थी, पैसा उसका था, मैं तो बस काम करने गया था। फिर भी यही सही है, तुझे ठीक लगा तो ठीक है। पैसे कहाँ हैं? रख दिए। अच्छा किया। अगले साल फिर उसके साथ काम करेगा, देखते हैं। अभी सो जा। याद रख, चाहे कितना भी मिले, तू अपनी मेहनत से खाता है, इसमें कोई शर्म नहीं। पापा ने कहा था मेहनत में शर्म नहीं। मुझे पता था वो मुझे तसल्ली दे रहे थे, पर वो बात दिल में उतर गई। तसल्ली के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे अपनी मेहनत का हक लेना है। तो बस काम करने आया था यार, जो मुझे वो तुझे वो क्या लगता है तुम्हें, वो सही है या गलत? पूछ मत, बच्चे को खुद पता है क्या सही है। जब उसकी कॉल आई तो मैं अभी अभी झपकी ले रहा था। स्क्रीन पर उसका नाम देखकर मुझे हंसी आ गई। पहले लगता था डा भाई दोस्त है, अब लग रहा था जैसे कोई काम का बंदा कॉल कर रहा हो। हाँ अचेन, कल बात करना भूल गया। वो 10 लाख माँ को दे दिए क्या? नहीं, रखिए। अच्छा फिजूल मत उड़ाना। 6 तारीख को ट्रिप पर निकलना है, याद है ना? हाँ ठीक है। अरे बाहर खाना खा रहा हूँ, 6 तारीख को जल्दी आना। रख लिए। बिल्कुल सही। डाउन पेमेंट के काम आएंगे। गु भाई है ना? मैं वॉन्ग हूँ, कल रात आपसे बात हुई थी। वॉन्ग मैनेजर, वॉन्ग भाई ही बुलाओ। चलिए गाड़ी देखते हैं। पहली नज़र में दिल धक से रह गया। फोटोज में तो अच्छी लगती थी, सामने देखकर और भी शानदार लगी। फ्लैगशिप मॉडल, 560 हॉर्स पावर, टॉप क्लास गियर बॉक्स, गोल्डन पावर चेन। गु भाई देखिए डिज़ाइन, ये हेडलाइट्स ऊपर चढ़ सकते हैं? बिल्कुल गु भाई, आइए। उस पल दिमाग में कई पुरानी यादें आईं। गाड़ी के नीचे लेट कर रिपेयर करना, हाथों पर तेल, थकान, वो सब दिन अब खत्म होंगे। गु भाई कैसा फील हुआ? बस यही चाहिए। अरे और कुछ नहीं देखना? बस यही लूंगा। डाउन पेमेंट 10 लाख, लोन कितना? गाड़ी की कीमत 48.8 लाख, टैक्स और इंश्योरेंस मिलाकर टोटल करीब 53 लाख। डाउन पेमेंट 10 लाख, लोन 43 लाख। 3 साल में मंथली ईएमआई 13,200। ठीक है, आप एक बार सोच लीजिए, 43 लाख का लोन है। मैंने एक साल ट्रांसपोर्ट चलाई है, मुझे पता है महीने कितना आता है। पेपर वर्क शुरू करते हैं। गु भाई, ये लोन एप्लीकेशन फॉर्म है, ये परचेज एग्रीमेंट है, पहले देख लीजिए। नहीं, आगे बढ़ो। गु भाई अभी किसका कॉल था? बचपन का दोस्त, वो भी ट्रक चलाता है, पहले चलाता था। गाड़ी कब मिलेगी? लोन अप्रूवल में कल तक लग सकता है, पीडीआई के बाद 29 तारीख तक गाड़ी मिल जाएगी। चलो ठीक है गु भाई, मैं छोड़ता हूँ। बाहर आकर नोटिस किया हथेली पसीने से भीगी हुई थी। 43 लाख का लोन, हर महीने 13,200 ईएमआई, जिंदगी का सबसे बड़ा दांव था ये। आचिन दोपहर को हराएगा।
मैंने रिप्स का सूप बनाया है, आता हूँ। आवाज़ कुछ अलग लग रही है? नहीं माँ, बस हवा चल रही है। जल्दी आ, तेरे पापा भी इंतजार कर रहे हैं। अभी कॉल क्यों नहीं उठाया? शाम को हरा खाना खाने। मेरे पापा कह रहे हैं इस साल के पैसों का बहाने मत बना, 6 बजे पक्का आना। मैंने और पापा ने बात कर ली है। ओल्ड गू, कुछ लेकर चलूं? खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। अरे खाने पर जा रहे हो, भीख मांगने नहीं। फिर भी बस चले जाओ। आचेन, अच्छा हुआ मिल गए। शाओयू आ गई। अच्छा समय हो गया है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बैठो बैठो। आओ आओ। आए तो, पर कुछ लाने की जरूरत नहीं थी। लिली, ये वही है जिसके बारे में हमेशा बताता था, मेरा यार गूचेन, जो मेरी गाड़ी चलाता है। आइए आइए बैठिए। आचेन, इस साल शाओदा के साथ काफी मेहनत की तुमने। अरे यही तो करना था। बैठो बैठो, कुछ लो। उसे छोड़ो, बेकार बात मत करो। आओ क्लास भरते हैं। आचेन, इस साल तुमने अच्छा काम किया। शौदा ने मुझे सब बताया। तुम्हारी मदद के बिना नहीं होता। अरे क्या बात करते हो? ये बच्चा मैंने बचपन से देखा है, सीधा और मेहनती। शौदा के साथ रहेगा तो कभी तकलीफ नहीं होगी। अच्छा बैठो, खाना खाओ, कम पियो। आचेन, अगले साल और मेहनत करो, ट्रिप्स बढ़ाओ, सैलरी भी बढ़ाऊंगा। शौदा, तू तो बढ़िया बॉस है, अपने यार को कम थोड़े दूंगा। चलो सबको एक और ग्लास। इस साल थोड़ा कमाया, अगले साल डबल करेंगे। आचेन, तू भी कुछ बोल। इस साल दा भाई का बहुत साथ रहा, ये ग्लास तेरे लिए। आचेन, 6 तारीख को जल्दी आना, 5 तारीख की रात ही गाड़ी तैयार कर लेते हैं। वो 10 लाख घर पे मत बताना। बस कह दो 20 लाख मिले, माँ बाप खुश हो जाएंगे। क्यों? अबे 10 लाख बोलने में शर्म लगती है। 20 लाख बोलो, वो चेक तो करने से रहे। ठीक है चलते हैं। ठंड है, जैकेट पहनो। शायू, अगर मैं कहूँ कि अगले साल उसके साथ नहीं जाऊंगा तो मत जाओ। पूछेगी नहीं क्यों? तो जो भी करे मैं साथ हूँ। चलो घर चलते हैं। गु भाई, एक बार कंफर्म करते हैं, लोन 45 लाख, 36 इंस्टॉलमेंट्स, मंथली EMI 13,207 रुपये। कंफर्म? हाँ ठीक है। टर्म्स देखते हैं। ओवरड्यू पेमेंट की पेनल्टी ये रही। रुकिए, पहले कॉल नहीं, जारी रखो। ठीक है, तो ये देखिए प्री पेमेंट पेनल्टी क्लॉज। कॉल नहीं उठाया, फोन बंद है। कौन था? बूचन, वो ड्राइवर। उसे क्यों कॉल किया? कहा था 6 तारीख को जल्दी आए, गाड़ी तैयार करनी है। इतनी ज़रूरत थी कॉल की? एक ड्राइवर को इतना? वो जो था, कल उसकी गर्लफ्रेंड क्या पहन रही थी? मार्केट का कपड़ा था क्या? बस करो अब। जी बूढ़ा, सुन, न्यू ईयर के बाद सानिया चलते हैं ना, देखेंगे। क्या देखेंगे? 100 लाख से ज़्यादा कमाए ना इस साल। वो प्रॉफिट था, सब मेरी जेब में नहीं आया। गाड़ी का लोन भी भरना है, पैसा भी वापस करना है। फिर भी पापा की फैक्ट्री वाले वर्कर से तो ज़्यादा ही कमाया। गू भाई, पेपर वर्क हो गया, अब बैंक अप्रूवल का वेट करना है, कल दोपहर तक रिजल्ट आ सकता है। शुक्रिया। गू भाई, एक पर्सनल बात पूछूं, अभी जो कॉल था वो आपके बॉस थे? मेरा मतलब था, मैंने बहुत लोग देखे हैं आपकी सिचुएशन में, समझ सकता हूँ। वो अभी हैं पर न्यू ईयर के बाद नहीं रहेंगे। अभी फ़ोन की बैटरी गई थी। क्या बात है? कुछ नहीं। 6 तारीख को जल्दी आना, 5:30 मेरे घर के नीचे। पहले गाड़ी साफ़ कर लेते हैं। साउथ की वो ट्रिप है, कार्गो वाला जल्दी मांग रहा है। 6 को सुबह निकलते हैं, 8 तारीख की रात तक पहुँच जाएंगे। ठीक है। वैसे 6 तारीख को तुम अपनी गाड़ी लेने आ रहे हो ना? 29 तारीख को गाड़ी मिलेगी। हाँ 29 को। 6 तारीख तक मेरी अपनी गाड़ी होगी। तो फिर जाते हुए गुड बाय तो बनता है। आचिन, तू कहाँ है? कुछ काम है, शाम को घर आ जाऊंगा। माँ ने डिनर पर बुलाया है। अच्छा। अरे जी, बोडा ने अभी कॉल किया था। उसने क्या कहा? पूछ रहा था तू कनेक्टेड है या नहीं। मैंने कहा फ़ोन बंद था। फिर उसने कहा कि तुझे बता दूं, 6 तारीख को जल्दी आए, ट्रिप बड़ी है, डिले मत करना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ठीक है, बता दूंगी। आचिन, कुछ छुपा रहा है मुझसे? शाओयू, न्यू ईयर के बाद सब बता दूंगा। ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगी। घर जा, देख, पुरानी है पर एकदम मजबूत है। हम दोनों मिलकर चलाएंगे, पैसा ज़रूर बनेगा। मजबूत है यार। आचिन, मैंने सोचा 6 तारीख की ट्रिप के बाद 10 तारीख को एक शॉर्ट ट्रिप और मिल सकती है। आराम मत करना, गाड़ी की सर्विसिंग करवा लेना। और हाँ, वो 10 लाख अगर अभी काम में नहीं आए तो थोड़े दिन के लिए दे। मुझे थोड़ा कैश चाहिए, वापस कर दूंगा। ये वॉइस नोट सुनकर मैं कुछ देर रुक गया। 10 लाख उसे उधार दूं? मंथली 1% इंटरेस्ट पर भी साल में सिर्फ 12,000 बनते। और उस टूटी गाड़ी की रिपेयर्स पर मैं अकेले 3 लाख से ज़्यादा करवा चुका था। माँ तुझसे काम के बारे में पूछे तो कुछ गलत मत बोलना। चेहरा इतना उतरा क्यों है? रात को नींद नहीं आई? नींद आई थी, झूठ मत बोल। आचिन, इस साल श्याओ डा के साथ कैसा रहा? ठीक रहा आंटी। कितना कमाया? माँ, पूछने में क्या है, कोई बाहरी नहीं है। 10 लाख मिले। 10 लाख? लेकिन माँ, मेरी मछली चल रही है। दिल पर मत लेना, मेरी माँ ऐसी ही है, कोई बात नहीं। आचिन, कोई कुछ भी कहे, मुझे तुझ पर भरोसा है। क्यों? क्योंकि तू वो नहीं जो खुद को नुकसान उठाने दे। तू बस सहना जानता है। शयू, आ जा, खाना लगा दे। आचिन, जब बस हो जाए सहना तो मत सहना। न्यू ईयर की छुट्टियां आने वाली हैं। पापा, माँ, क्या हुआ? ये 50,000 रख लो। मतलब? तेरे पापा कह रहे हैं अगले साल जी बोडा के साथ मत जाना, अपनी गाड़ी लेकर अकेले चला। पापा, आज मैं लॉजिस्टिक्स पार्क गया था, वहाँ लोग से पता चला इस साल तूने सबसे ज़्यादा काम किया और सबसे कम मिला। आपको किसने बताया? छोड़ो किसने बताया। ये पैसे ले, ये हमने सालों में जोड़े थे, तेरी शादी के लिए रखे थे।
अब तू गाड़ी ले और अपना काम शुरू कर। पापा, मैं नहीं ले सकता, ये गिफ्ट नहीं, लोन है। बेटे, इस बाप ने जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाया, तेरे लिए कुछ जमा नहीं कर सका, पर ये 50,000 दिल से दे रहा हूँ, अगर मुझे अपना बाप मानता है तो रख ले। पापा, ये पैसे 10 गुना करके लौटाऊंगा। 10 नहीं चाहिए, बस वापस मिल जाए काफ़ी है। आचिन, सच में अकेले चलाएगा? गाड़ी सस्ती नहीं होती। माँ, गाड़ी की डील हो गई है। क्या? आज ऑर्डर कर दिया। पैसे कहाँ से आए? 10 लाख डाउन पेमेंट में काम आ गए। जी बोड़ा ने दिए वो 10 लाख। हाँ। अच्छा, मेरे बेटे को तो अक्ल है। पापा की पीठ शायद पहले से थोड़ी झुकी लग रही थी, पर कंधे अभी भी सीधे थे। इतनी सुबह उठ गए? जा, मैं बोलूं? याद रख, चाहे कोई भी गाड़ी हो, सेफ्टी पहले। ये रख। पापा, कल तो आपने कार दे दिया था, वो लोन था, ये न्यू ईयर का गिफ्ट है। 29 तारीख को नई गाड़ी लेना शुभ रहेगा। जा, माँ को मत जगाना। एनवेलप पतला था, पर हाथ में थामते ही उन 10 लाख से भारी लगा। तो आज कहाँ जा रहा है? बस एक काम है, जल्दी आ जाऊंगा, खाना खाकर जा। तैयारी है ट्रिप की? भाई, इतनी सुबह ऑटोमोबाइल मार्केट जा रहे हो गाड़ी लेने? नई गाड़ी न्यू ईयर पर शुभ है। कौन सी? जीफांग J7। ट्रांसपोर्ट के लिए? हाँ। खुद का काम या किसी के लिए? आपसे खुद का। वाह, अपना काम अच्छा है, आज़ादी रहती है। मैं 20 साल से टैक्सी चला रहा हूँ, दूसरों के लिए। जिंदगी बस यही रह गई। मैं भी लगभग यही था, किसी और की गाड़ी चलाते चलाते पूरी जिंदगी, और बदले में 10 लाख, वो भी जैसे भीख में। गु भाई, आप तो बहुत जल्दी आ गए, दुकान अभी खुली भी नहीं, नींद नहीं आई, समझ में आता है। चलिए, गाड़ी उधर है। गु भाई, आपकी गाड़ी। उसे देखते ही पुरानी टूटी गाड़ी याद आई, वो पहाड़ी रास्ते याद आए, वो दिन अब खत्म हुए। ऊपर बैठकर देखते हैं। हाँ चलो। गु भाई, कैसा लगा? पेपर वर्क करते हैं। गु भाई, ये चाबी, ये रजिस्ट्रेशन और सारे डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखिए। एक बात पूछूं, आपके दोस्त को पता है आपने गाड़ी ली? नहीं। तो आप बताएंगे कब? 6 तारीख को उससे मिलूंगा। 6 तारीख को? तो गु भाई, गाड़ी आज नहीं ले जाएंगे? नहीं, यहीं रहने दो, 29 तारीख को लूंगा। किसी को देखना नहीं है तो अभी जाएंगे कैसे? बस से। हाँ, वो अभी भी नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है। उसे नहीं पता, उसके लिए आप कोई नेक्स्ट ईयर नहीं। मेरे लिए कल से नई शुरुआत है, उसके लिए कल सब खत्म होगा। आ गया। खाना खाया? नहीं। ये क्या है? बस कुछ डॉक्यूमेंट्स। खा कुछ, माँ ने अभी बनाया है। माँ, सच में भूख नहीं है। आचिन, इन 2 दिनों से इतना छुपा क्यों रहा है? कुछ नहीं माँ। माँ से झूठ मत बोल। मैंने तुझे जन्म दिया, 30 साल से जानती हूँ। एक नज़र में पता चल जाता है। जी बोड़ा से झगड़ा हो गया। माँ, मत पूछो। ठीक है, नहीं पूछती। पर एक बात सुन, चाहे कुछ भी हो, माँ और पापा हमेशा तेरे साथ हैं। जीफान की गाड़ी 29 तारीख को मिलेगी। फिलहाल सिटी ईस्ट लॉजिस्टिक्स पार्क में रखवा दी। कमांडर साहब, बैठिए बैठिए, आज रात ढंग से पियेंगे। दयोंग, तूने फिर रेनोवेशन करवाया? वो झूमर तो काफी महंगा लगता है, ज्यादा नहीं था। शावदा ने इस साल कहा कुछ नया लगवाओ, कहा ये शानदार दिखता है। शावदा ने इस साल असल में कितना कमाया? सुना है 100 लाख से ऊपर। हाँ, कुछ ऐसा। वाह, कमाल है तो। और वो आचेन जो शावदा के साथ था, सुना है उसे भी काफी मिला। उसे 10 लाख का बोनस मिला, घर चला गया। 10 लाख कम नहीं है। हाँ, कम नहीं। गाड़ी मेरी, पैसा मेरे बाप का, कॉन्टैक्ट्स मेरे। वो तो बस काम करने आया था, बाहर से ड्राइवर रखो तो 10,000 महीना देना पड़ता है। सही है। तो आचन आज नहीं आया? आया, मैंने बुलाया था, थोड़ी देर में आएगा। आना तो चाहिए ही, मेरी वजह से 10 लाख मिला उसे। आ गया, जल्दी अंदर आ। शावदा, तेरे याद आ गया, आचेन आ गया, अच्छा हुआ। खाना अभी शुरू ही हुआ था। अंकल आंटी बैठिए। शावदा, सुनो सब, इंसान को अपनी किस्मत माननी चाहिए। कुछ लोग बॉस बनने के लिए पैदा होते हैं, कुछ काम करने के लिए। बिल्कुल सही। आचेन, बुरा मत मानना, तू शावदा के साथ था, ये तेरी किस्मत थी। कोई और होता तो 10 लाख भी नहीं देता। आचेन, 6 तारीख को 5:30 आ जाना, भूलना मत। आज पापा ने थोड़ा ज्यादा पी लिया था, दिल पर मत लेना। कोई बात नहीं। चल निकल अब। बेटे, तुझे पता है क्या सही है, बस वही कर। जा जा, ठंड लग रही है। जा। वो भाई, गाड़ी बिल्कुल ठीक है। कल मैंने फिर चेक किया, टायर प्रेशर, इंजन ऑयल, फ्लूइड सब ओके है। आज लेकर जाएंगे कल सुबह? ठीक है गो भाई, तो मैं चलता हूँ, शुक्रिया। हाँ बॉस, कल निकलना होगा, सब ठीक है ना? हाँ हाँ वैंग साहब, कल सुबह बिल्कुल टाइम पर निकलेंगे, चिंता मत करो। मेरा ड्राइवर पुराना और भरोसेमंद है, रास्ता अच्छे से जानता है, टाइम पर पहुंचेगा। कौन था? न्यू ईयर पर भी कार्गो वाले चैन नहीं लेने देते। किससे बात कर रहे थे? बेटे, पापा ने सोच लिया कल मैं भी तेरे साथ चलूंगा। पापा, जरूरत नहीं, सुन मुझे। अगर जी बड़ा कुछ उल्टा सीधा करे तो मैं नीचे रहूंगा। तू गाड़ी में रहे, मैं बाहर नजर रखूंगा। अगर बात शांति से हो गई तो अच्छा, वरना इस बाप की जान भी लग जाए तो लगे तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है, यही तय है। कितने बजे निकलना है? 5:30। मैं 5:20 पर नीचे खड़ा रहूंगा। ट्रिपल पेनल्टी क्लॉज, अगर इस ट्रिप में कुछ गड़बड़ हुई तो 260 लाख भरने पड़ेंगे। क्या गड़बड़ होगी? गुचेन इतने साल चला रहा है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो फिर चिंता क्यों? सही है। दादू को एक किस दे। जाओ जाओ, पूरे सिगरेट की स्मेल आ रही है। कल निकलना है, कुछ खा लो। माँ, भूख नहीं। कल चला जाएगा जी बोड़ा के साथ। माँ, कल के बाद उसके साथ नहीं जाऊंगा, और अकेले कोई नहीं होगा तेरे साथ।
माँ चिंता मत करो, 1 साल से यही रास्ते चला रहा हूँ, सब ठीक रहेगा। तो भी ध्यान रखना यार, जो मुझे वो तुझे, तू तो बस काम करने आया था। कुछ लोग काम करने के लिए ही पैदा होते हैं। दिमाग में बार बार कल का सीन चल रहा था, जब मैं गाड़ी लेकर जी बोड़ा के घर के नीचे पहुंचूंगा, उसका चेहरा कैसा होगा। बेटे मैं नीचे आ गया हूँ, पापा आप मत आओ, बेकार मत कर, कहाँ पहुंचे। बस सोसाइटी गेट पर आ रहा हूँ, ठीक है, मैं वहीं खड़ा हूँ, पापा ऊपर आ जाओ। ये है अच्छी गाड़ी है, चलो। ट्रक अंदर नहीं जा सकती, बोर्ड नहीं दिखा। रुको तुम, अब क्या करें, उसका इंतज़ार करते हैं। हाँ जी साहब, आपकी बिल्डिंग के नीचे एक बड़ा ट्रक खड़ा है, रास्ता ब्लॉक हो गया है। कौन सा ट्रक? ठीक है देखता हूँ। हे भगवान, क्या हुआ? आग लगी? गुचिन, ये तेरी गाड़ी है, पैसे कहाँ से आए? तूने दिए थे? मैंने? वो 10 लाख डाउन पेमेंट के लिए सही थे। 6 तारीख हो गई, निकलने का वक्त है। तेरा मतलब क्या है? गूचन नीचे आ, साफ बात कर यार। अब से अपनी अपनी गाड़ी, अपना अपना रास्ता। वो नींद से उठा था, नंगे पाँव पजामे में खड़ा था, बिल्कुल जोकर जैसा लग रहा था। और मुझे हंसी आ गई। पहले वो ठसक से बोलता था, तू तो बस काम करने आया था। आज नंगे पाँव मेरी गाड़ी के नीचे खड़ा था। असल में काम कौन करता था? रियर व्यू मिरर में वो छोटा होता गया और फिर गायब हो गया। उसी पल से हमारे बीच की यारी वाली डोर हमेशा के लिए टूट गई। कहाँ गया था? हुआ क्या? गूचन उस कमीने ने खुद गाड़ी खरीदी और अकेला चला गया। क्या? उसने वो 10 लाख से डाउन पेमेंट दी और नया J7 ले लिया। अभी मेरे बिल्डिंग के नीचे खड़ा था। और तेरी गाड़ी? वांग साहब, मेरी साइट पर कुछ प्रॉब्लम हो गई। बॉस निकल गए वो। मेरे ड्राइवर को अचानक कुछ काम आ गया, 1 दिन की देरी होगी। 1 दिन की देरी मतलब कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन है, मुझे पता है। पर बॉस, ये सामान 8 तारीख तक जरूर पहुंचना चाहिए। 1 दिन की देरी हुई तो ट्रिपल पेनल्टी, 260 लाख। वांग साहब सुनिए, मैं दूसरा ड्राइवर ढूंढता हूँ, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। क्या हो गया? बताना। जी बोड़ा, मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर ये काम नहीं हुआ तो हम दोनों के बीच भी खत्म। शावदा निकला या नहीं? पापा क्या हुआ? गूचेन ने काम छोड़ दिया। क्या? उसने खुद गाड़ी ले ली। साउथ वाली ट्रिप का क्या होगा? ड्राइवर ढूंढ रहा हूँ, आज ही निकलना है। कहाँ से ढूंढेगा? गूचेन के बिना वो पुरानी टूटी गाड़ी कौन चलाएगा? पेनल्टी कितनी है? 260 लाख। आचुन भाई, ये तेरा J7 है, टॉप मॉडल। तूने तो मौज कर लिया यार, अभी लिया है। जी बोड़ा को पता है? हाँ। उसका रिएक्शन क्या था? वे भाई कोई काम है अंदर, बात करते हैं। आचिन तो अकेले चला रहा है, तो मैं सीधे बात करता हूँ। यूनान जाने की एक ट्रिप है, इक्विपमेंट की लोडिंग है, फ्रेट चार्ज है 22 लाख। पर रास्ता आसान नहीं है, 72 हेयरपिन बेंड्स पड़ते हैं। और उधर अभी कोहरा भी है, कई पुराने ड्राइवर्स ने मना कर दिया। 22 लाख का फिगर दिमाग में 3 सेकंड घूमा। 72 बेंड्स, कोहरा, पुराने ड्राइवर्स ने मना किया। पर अगर मैंने भी मना किया तो EMI कैसे भरूंगा? 10 लाख से मिला मौका यूं नहीं जाने दे सकता, मैं लेता हूँ। एक बार सोच लो। नहीं ठीक है आचिन, पता है मैं तुझे ये ट्रिप क्यों दे रहा हूँ? क्यों? क्योंकि ये ट्रिप जी बोड़ा लेना चाहता था। उसने आधा महीना कार्गो ओनर से बात की, फिर भी नहीं मिली। कार्गो ओनर ने कहा उसकी गाड़ी पुरानी है, रास्ते में कुछ हो सकता है। उसने कहा गाड़ी अच्छी हो, ड्राइवर स्किल्ड हो, थोड़ा महंगा हो, पर सेफली पहुंचे। स्किल मेरे पास है, गाड़ी भी है। कब निकलना है आज? ठीक है आचिन, इस ट्रिप के बाद इंडस्ट्री में तेरा नाम बन जाएगा। आचिन? हाँ आंटी। आचिन प्लीज वापस आ जा, शावला की मदद कर। वो ट्रिप गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वो 10 लाख कम लगे तो 20 लाख 30 लाख दे देंगे, बस ये ट्रिप पूरी कर दे। आंटी, पैसों की बात नहीं है तो फिर क्या है? आचिन बचपन से साथ हैं तुम दोनों, बचपन से साथ थे, इसीलिए उसने मुझे 10 लाख दिए। आंटी मेरा काम है, रखती हूँ। फ़ोन काट दिया। तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ गई? चली गई। चली गई कब? अभी। मैंने तुझे बताया था, ये ट्रिप गई तो 260 लाख की पेनल्टी तो खुद भर, मैं एक पैसा नहीं दूंगा। पापा, मुझे पापा मत बुलाओ। जी दायोंग ने ऐसा नालायक बेटा कैसे पैदा किया? एक ड्राइवर को संभाल नहीं सका। 72 बेंड्स वाला रास्ता, 17वां बेंड आ गया। उस पल 1 साल पहले की याद आई, पहली बार जी बोड़ा के साथ लॉन्ग ट्रिप पर निकला था। यही रास्ता था, यही डायरेक्शन। भाई साहब क्या हुआ यार, जरा मदद करो, मेरी गाड़ी चढ़ नहीं रही। गाड़ी पुरानी है, हॉर्स पावर कम है, रास्ता भी फिसलन वाला है, ऊपर नहीं जा पा रही। क्या लो है, फलों की गाड़ी है, कुनमिंग पहुंचानी है। देरी हुई तो सब सड़ जाएंगे, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यार तू मेरा जान बचाने वाला है, सच में तेरे बिना आज मेरी गाड़ी यहीं फंसी रहती। रख लो, जरूर रखो। बाहर निकलने पर सबको कभी न कभी किसी की जरूरत पड़ती है। नाम बताओ। नंबर 2, कभी चाय पीते हैं। जरूरत नहीं, जल्दी निकलो, अंधेरा होने से पहले रोड और मुश्किल हो जाएगी। उस बुजुर्ग ने झुककर नमस्ते की। रियर व्यू मिरर में दिखा 50 से ऊपर का इंसान मेरी गाड़ी की तरफ झुक रहा था। उस पर लगा दुनिया में सब्जी बोड़ा जैसे नहीं होते। आचेन कहाँ पहुंचे? यूनान गीजो बॉर्डर, अभी पहाड़ पे हूँ। रास्ता कैसा है? ठीक है, धीरे चलो, जल्दी नहीं है। कार्गो ओनर से बात कर ली, उसने कहा जल्दी नहीं, सेफ्टी पहले। ठीक है। और सुन, जी बोड़ा के ट्रिप गई, कार्गो ओनर ने उस पर वायलेशन का केस कर दिया, 260 लाख पेनल्टी। गुस्से में उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा।
उसकी माँ हर तरफ से पैसे मांग रही हैं। वे भाई मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, धीरे चलो, पहुँच कर कॉल करना। तू तो बस काम करने आया था, कुछ लोग काम करने के लिए ही पैदा होते हैं। कुन्निंग बस आने ही वाला है। जान ड्राइवर, गो ड्राइवर, गो ड्राइवर। ओल्ड वे ने बताया था, गाड़ी भी अच्छी, हाथ भी अच्छा। मुझे यकीन नहीं था पर देखकर मान गया। नई गाड़ी, सामान भी सही। गो ड्राइवर, सामान चेक कर लो। लोडिंग प्रोफेशनल है, करनी ही चाहिए। फ्रेट चार्ज 22 लाख अभी ट्रांसफर कर देते हैं। अभी? क्या डर है कि मैं दूंगा नहीं? ओल्ड वे का बंदा है, भरोसा है। और तेरी गाड़ी और हाथ देखकर आगे भी काम देना है। क्या हुआ? नंबर गलत है? नहीं, सही है। शुक्रिया बॉस। शुक्रिया किसका, तेरा हक था। अनलोडिंग में 2 घंटे लगेंगे, तब तक आराम कर, पानी पी। 22 लाख 197 लाख नहीं था, पर ये मेरा था, साफ था, किसी का एहसान नहीं। जी बॉस, सोच लिया। 3 लाख बहुत कम है। कम? मैंने गाड़ी देखी, चैसी टूटा है, इंजन से ऑयल लीक है, गियर बॉक्स में प्रॉब्लम है, पूरी एक्सीडेंट कार है जिसे रिपेयर करके बेच रहे हो। 3 लाख भी ज़्यादा है। मैंने 20 लाख से ज़्यादा में खरीदी थी, वो तेरी प्रॉब्लम थी। अभी मार्केट यही है। नहीं बेचना तो मैं जाता हूँ। रुको यार, साथ काम करते हैं। पैसे की बात, सच में जा रहा हूँ। रुको, गिन लो। और सुनो, वो गाड़ी मैं थोड़ी देर में टो करवाता हूँ, चाबी तैयार रखना। गुड ड्राइवर। वापसी पर कोई लोड है? अभी नहीं। मेरे पास एक फ्रूट होलसेलर है, कल उधर से तुम्हारी तरफ लौट जाएगा। फ्रेट 8 लाख लेना है। हाँ ठीक है, उसका नंबर देता हूँ, दोपहर को कांटेक्ट करना। शुक्रिया बॉस। कोई बात नहीं, तेरे जैसे ड्राइवर से हम ज़्यादा काम करना चाहते हैं। 8 लाख और 22 लाख, कुल 30 लाख। ईएमआई का बड़ा हिस्सा निकल जाएगा। माँ? पहुँच गया। सामान उतर गया? हाँ। थका? खाना खाया? खाया माँ। माँ, पैसे आ गए। कितने? इस ट्रिप में 22 लाख। 22 लाख? वापसी में 8 लाख और कुल 30 लाख। बेटे, मेरा बेटा कमाल का है। माँ रो मत, पापा को बोलो चिंता मत करें। मैं ठीक हूँ, गाड़ी ठीक है, सब ठीक है। हाँ वॉन बॉस, मैं ट्रांसपोर्ट वाला हूँ, ली बॉस ने भेजा है। क्या हुआ ओल्ड गू? हमारे बेटे ने एक ट्रिप में 22 लाख कमाए। कितने? 22 लाख। वापसी में 8 लाख और कुल 30 लाख। ओल्ड लू, मेरा बेटा मेरा बेटा बाप से आगे निकल गया। गुड ड्राइवर। ली बॉस ने तेरी बहुत तारीफ की, कहा बहुत भरोसेमंद हो। वांग बॉस, आप तारीफ करते हो। ये फलों की खेप नाजुक है, रास्ते में हिलनी नहीं चाहिए। संभाल सकते हो? हाँ। ये कंसाइनमेंट नोट है, ये एडवांस 4 लाख, बाकी डिलीवरी पर। रास्ते में ध्यान रखना, पहुंचकर कॉल करना। आचेन, सुना वापसी का लोड मिल गया। 8 लाख फल। इस ट्रिप से ईएमआई का बड़ा हिस्सा निकल जाएगा। हाँ, लगभग। जी बोडा का सुना कुछ? गाड़ी 3 लाख में बेची, पेनल्टी अभी बाकी है। घर ब्रोकर को दे दिया। पापा हॉस्पिटल में हैं, माँ हर तरफ से पैसे मांग रही हैं, कोई दे नहीं रहा, गर्लफ्रेंड भी चली गई। आचेन, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा, बस कह रहा हूँ तेरा ये फैसला सही था। वे भाई, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है, धीरे चलो, पहुँच कर कॉल करना। कितने बजे हैं? घर पर क्या हाल है? दोपहर के 3 बज रहे हैं। ब्रोकर ने कहा घर लिस्ट हो गया, कोई देखने आया पर ऑफर कम दे रहा है। कितना कम? 120 लाख। और गाड़ी 3 लाख में बिकी। शौदा, जानता है आज ये दिन क्यों आया? क्योंकि तू बेवकूफ़ था। तूने गू चैन को बेवकूफ़ समझा। वो बात कम करता है पर दिमाग तेज है। तुझे लगा तू उस पर एहसान कर रहा है, असल में वो तेरी पुरानी टूटी गाड़ी और तेरा काम संभाल रहा था। तूने उसे 10 लाख देकर भिखारी जैसा ट्रीट किया। ओल्ड जी, रहने दो। नहीं रहने दूंगा। जी दा यौम की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यही है कि बेटे को ठीक से नहीं पाला। आंखें सिर पर चढ़ी हैं, एक नालायक पैदा किया। पेशेंट को आराम चाहिए, फैमिली बाहर जाए। सर्विस एरिया आ गया, थोड़ा रेस्ट करते हैं, कल सुबह घर पहुंचूंगा। ठीक है, मैं कल छुट्टी लेकर तेरे घर आऊँगा। तू वो टो ट्रक वाला भाई नहीं है? सच में तू है। उस दिन तेरा चेहरा ठीक से नहीं देख पाया, पर ये जैकेट याद है। भाई उस दिन तूने बचा लिया, गाड़ी पहाड़ पर रह जाती तो सारे फल खराब हो जाते। छोटी बात थी, तेरे लिए छोटी, मेरे लिए जान बचाने जैसी था। खाना मेरी तरफ से। जरूरत नहीं। वेटर, 2-4 डिशेज और लगाना। भाई वापसी पर हो? हाँ, फलों की लोडिंग है। अरे मैं भी फल ले जा रहा हूँ। तूने कहाँ से लोड किया? कुनमिंग से। कुनमिंग का कौन सा मार्केट? सिटी ईस्ट। वांग बॉस के पास से। तू उन्हें जानता है? वांग बॉस मेरे पुराने क्लाइंट हैं, उनका माल नाजुक होता है, हर ड्राइवर को नहीं देते। भाई तू उनका काम उठा सकता है, मतलब इस इंडस्ट्री में तेरा नाम बन गया। मैं 20 साल से ट्रक चला रहा हूँ, अभी भी किसी और की गाड़ी है। तू इतनी उम्र में खुद का मालिक है। मास्टर जी, 20 साल से चला रहे हो? हाँ, 23 साल हो गए। खुद की गाड़ी क्यों नहीं ली? पैसे नहीं थे, घर चलाना था, रिस्क नहीं ले सकता था। मास्टर जी, मेरे पास भी सिर्फ 10 लाख थे। 10 लाख में कैसे? डाउन पेमेंट 10 लाख, बाकी लोन। लेकिन नहीं भर पाया तो जान लगाकर भरना पड़ता। आप 23 साल से चला रहे हो, स्किल मुझसे बेहतर है। अगर आप अकेले चलाते तो मुझसे ज़्यादा कम थे, जान लगाकर भरना पड़ता। भाई तेरी इन चंद बातों ने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। खाना खाते हैं। आचेन कल कितने बजे पहुंचेगा? सुबह। कोई काम है? सुबह क्या? कोल्ड चेन ट्रिप। हाइशी, 18 लाख लेना है, लूंगा। शाओयू शाओयू, आचेन पतला हो गया। रास्ते में थकान हुई, खाना खाया?
माँ थकान नहीं हुई, आ गया, जल्दी बैठ, माँ खाना बनाती है। माँ रुको, ये इस ट्रिप का था। कितना? 30 लाख। 30 लाख। यूनान गया 22 लाख, वापसी 8 लाख। पापा आपके 5 लाख वापस। जल्दी नहीं है। जल्दी है, उधार था तो वापस करना है। इसमें 30 लाख हैं, आपके 5 लाख निकाल लो। रहने दो, शादी के लिए रख। हाँ हाँ, शादी के लिए रख। और शाहू से भी बात करो, अब टाइम हो गया है। माँ यही बात करनी थी। शाहू, तूने कहा था मैं जो भी करूँ तो साथ है। शाहू मुझसे शादी करेगी? तू उठ। नहीं उठूंगा जब तक हाँ नहीं कहती। हाँ हाँ, थोड़ा और खा, बाहर खाना ठीक नहीं मिलता। माँ सच में नहीं खा सकता। खा सकता है। बचपन में एक बार मैं 3 कटोरे खाता था। आंटी सच में नहीं खा सकता अब। तू भी खा, आगे से एक घर है। शुक्रिया आंटी। पापा के साथ एक ग्लास। बेटे, इस बाप ने जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाया, तेरे लिए कुछ जमा नहीं कर सका, पर तू मुझसे आगे है। पापा मेरी बात सुनो। तू मुझसे आगे इसलिए है क्योंकि तू ज़्यादा हिम्मत वाला है, लड़ा, मेहनत की, खुद से सख्त रहा। ये घर तो चला। पापा ये घर हमेशा आप ही चलाएंगे। आचिन जानता है, तू गया तो मैं हर रोज़ सोचता रहा क्या छुपा है। अब पता चला। तूने एक बड़ा दांव खेला। डरा था? नहीं, मुझे पता था तू कर सकता है। क्यों? क्योंकि तू गूचैन है। शायू, कल सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। इतनी जल्दी? मैं 3 साल से इंतजार कर रहा था। ठीक है शाउदा, हॉस्पिटल की फीस भरनी है, एक बार आ जाओ। ये तेरी गाड़ी है? हाँ। कितनी अच्छी है। अभी ली? हाँ। उस दिन कहा था कुछ काम है, यही था ना? हाँ। बताया क्यों नहीं? तुझे टेंशन होती। अब टेंशन नहीं। अब नहीं, आगे से ये गाड़ी इस घर की रीढ़ है। तो मैं इस घर में क्या हूँ? तू इस घर की मालकिन है, गूचेन की। आचिन है? आंटी। आचिन प्लीज शाउदा की मदद कर। उसके पापा हॉस्पिटल में हैं। घर बिक गया, गाड़ी बिक गई, अभी भी 30 लाख से ज्यादा बाकी है। हम बेबस हो गए हैं। आंटी, मैं हेल्प नहीं कर सकता। कर सकता है, तेरे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, शाउदा को कोई काम दिला दे, धीरे धीरे चुका देगा। आंटी जी, बूढ़ा के पास गाड़ी है, गाड़ी बिक गई, बिना गाड़ी के काम कैसे मिलेगा? तो थोड़ा उधार दे दो, वापस कर देंगे। आंटी उधार नहीं दे सकता। आचिन बचपन से साथ हैं, कैसे देख सकते हो शाउदा को ऐसे? आंटी बचपन से साथ थे इसीलिए उसने मुझे 10 लाख दिए। बचपन से साथ थे इसीलिए न्यू ईयर की रात सब रिश्तेदारों के सामने कहा कि मैं उसकी गाड़ी चलाता हूँ। बचपन से साथ थे इसीलिए समझा कि मैं हमेशा उसका नौकर रहूंगा। आंटी मेरा काम है, रखती हूँ। माँ क्या हुआ? मैंने गूचन को कॉल किया। तुमने उसे क्यों कॉल किया? सोचा वो हेल्प करे, मुझे उसकी हेल्प नहीं चाहिए। तो किसके पास जाएं? रिलेटिव्स सब मुंह फेर चुके हैं। उसने क्या कहा? उसने कहा हेल्प नहीं कर सकता, और बोला बचपन से साथ थे इसीलिए तुमने 10 लाख दिए। बचपन से साथ थे इसीलिए न्यू ईयर पर सबके सामने बताया कि वो गाड़ी चलाता था। शाउदा, तूने खुद ये रास्ते बंद किए। खाना क्यों नहीं खा रहा? तुझे खाते देखूंगा। खाना छोड़। अचिन, परसों हैशी की कोल्ड चेन ट्रिप है, 18 लाख। पक्का? हाँ परसों। हैशी कितने दिन? आने जाने में 5-6 दिन। ध्यान रखना। रखूंगा। शायू, ये ट्रिप खत्म होते ही सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। ठीक है। माँ कहाँ है? सामान लेने गई। उसके पापा ने तुझसे कुछ पूछना है। आगे का प्लान क्या है? पता नहीं। पता नहीं? तो 30 का हो गया और पता नहीं? पापा मैं क्या करूं? गाड़ी गई, पैसे गए, गर्लफ्रेंड चली गई, दोस्त सब छोड़ गए। किसे दोष दूं? खुद को। गोचेन बेवकूफ नहीं था तो उसे बेवकूफ समझता रहा, आखिर में बेवकूफ तू ही निकला। पापा बस करो। नहीं करूंगा। ये सब याद रख। आगे? आगे मौका मिलेगा, जब तक इंसान जीवित है मौका मिलता है। बस इतना ही? इतना ही। मैं सोच रहा था कितना लंबा होगा। फोटोज अच्छी रहे हैं, देखने में। तू कितना बेवकूफ लग रहा है। तू भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं दिखता। किसे बोल रहा है? चले आचेन, ठीक हो? हाँ। अभी वो जी बूढ़ा था ना? हाँ पहचाना। मैं पूछ रही थी तुझे कैसा लगा? कुछ नहीं लगा। सच में? बस ऐसा लगा जैसे कोई अजनबी है। अजनबी? मतलब रास्ते में कोई दिखे, पहचानो कि कौन है, पर लगे कोई मतलब नहीं। खाना खाते हैं, यहाँ अच्छा मिलता है। सच में अच्छा है। आ गया? फिर वही खाना और क्या है? पापा की तरफ से आज फिर कितना गया? 3,000। माँ आज स्ट्रीट पर गूचन मिला। क्या? वो उस लड़की के साथ था। कैसा लग रहा था? ठीक था, अच्छे कपड़े पहने थे, चेहरे पर रौनक थी। माँ उसकी नज़र में मेरे लिए न नफरत थी न घमंड, बस ऐसे देखा जैसे जानता ही ना हो। शाउदा, कोई बात नहीं। ठीक है, चलता हूँ। आचिन सच में ठीक है? हाँ सच में। तो एक बार मुस्कुरा, बस यही चाहिए था। कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। गु बॉस, गाड़ी चेक हो गई, कल निकल सकते हैं। कितनी बार कहा है गूचन बुलाओ? ठीक है गूचन भाई। ये इस महीने की ट्रिप्स का रिकॉर्ड। मेहनत की तूने। कैसी मेहनत? तेरे साथ काम करके मन को सुकून है। गांव में खेती से बेहतर है। घर सब ठीक है? हाँ, किराए पर कमरा लिया, बच्चे का स्कूल भी हो गया। बीवी ने कहा अच्छे से काम करना, भाई को शर्मिंदा मत करना, साल के अंत में बड़ा रेड एनवेलप देना। तो मैं इंतज़ार करूंगा। वे भाई याचीन, सुना तूने एक और गाड़ी ली? 5वीं हो गई। एक साल में 5 गाड़ियाँ, कमाल है यार। वे भाई क्या बात है। एक बड़ी ट्रिप है, कोल्ड चेन, जांगसू, 35 लाख। लेना है? लूंगा। आचिन ये दोनों में से कौन सा अच्छा है?
दोनों ठीक है मतलब क्या? ये वेडिंग इनवाइट्स हैं, तू चूज कर। ये लाल वाला बहुत चटकीला है, ये पिंक वाला थोड़ा सस्ता लग रहा है, ये वाला कैसा है? अच्छा है तो यही लेते हैं। आचिन, हम सच में शादी कर रहे हैं। घर भी है, गाड़ी भी है, कंपनी भी है। मुझे सपना लग रहा है, सपना नहीं है। चुटकी काट। आउच। सच है। आचिन, बाहर कोई खड़ा है, पूछ रहा था ये गाड़ी तेरे है, कौन था? पहचाना नहीं। काफ़ी थका हुआ लग रहा था। आचिन, पहचानता है? पहले जानता था। कुछ बात करनी है? नहीं। चलो खाना खाते हैं। भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं, अंदर कोई जान पहचान का था? नहीं। आचेन, सच में सच में। बस ऐसा लगा जैसे पहले जानता था अब नहीं जानता। आचेन, हमारी शादी में कितने लोगों को बुलाना है? जितने तू चाहे। जी बूढ़ा को बुलाएगा? मुझे नहीं पूछना चाहिए था, कोई बात नहीं। नहीं बुलाएंगे। आगे से हमारे लोग बस माँ पापा तू और मैं और आने वाला बच्चा। बाकी कोई मैटर नहीं करता। आचेन, सब तैयार है, चलें? चलते हैं। साल की शुरुआत में मुझे लगता था मैं किसी की गाड़ी चलाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। साल के अंत में मेरी अपनी गाड़ी है, अपनी कंपनी है, अपना घर है। ये किस्मत नहीं थी, मैंने हर कदम सही उठाया। हस्बैंड, दोपहर को घर आएगा, मैंने रिब्स का सूप बनाया है। ज़रूर।